दीदी ननद से साड़ी लेना ठीक नहीं लगेगा। अरे भाभी, कभी ननद रानी की पसंद की भी साड़ी पहन लो, मन से लाई हूँ आपके लिए, आप पर भी अच्छी लगेगी। नमस्ते जी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। अरे दीदी आप आते क्यों नहीं हो? मेरी ननद तो आपको बहुत बुलाती है, मायका ऐसे नहीं छोड़ते हैं। हाँ, वो समय नहीं है आने को, साल में एक बार आ जाती हूँ। कितना टाइम हो गया इनको? 1 साल हो गया दीदी को। देखो एक एक साल होता है क्या? अच्छा हुआ आप आ गए, हम भी मिल लिए। अच्छा, आप आज ही आई हो क्या? अरे नहीं, आज नहीं आई, हमें 7 दिन हो गए। कोई बात नहीं दीदी, मायके वाले भी तो मिलने आ सकते हैं। मेरी माँ बहनें आई हुई हैं, बाजार गई हुई है वो तो, और भाभी है, 7 दिन हो गए। भाभी बैठ कर बातें करते हैं, आओ आप। हाँ दीदी को कुछ नींबू पानी चाय क्या पियोगी दीदी आप? भाभी मैं चाय पी लेती हूँ। अरे भाभी, दीदी का ही घर है, दीदी खुद बनाकर पी लो आप, और हमारे लिए भी बना देना। भाभी थोड़ा कम मीठा पीती है, आ जाओ आप बैठो, आओ भाभी। ठीक है। भाभी अपनी भाभी को साड़ी दे रही है, ये तो मेरी वाली साड़ी है, पिछली बार मैं यहीं पर छोड़कर गई थी 7 साड़ियाँ। इस बार भी भाभी ने अपने मायके वालों को मेरी साड़ियाँ दी थी, सोचती भी नहीं थोड़ा, और आते ही कहती है मुझे ही पूछ लेती चाय पानी का। कोई बात नहीं। अरे दीदी आखिरी साड़ी ले रही हूँ आपसे, बहन बेटियों से कपड़े नहीं लेती ऐसे भाभियाँ। 5-6 साड़ी तो आपने मुझे दे दी और फिर बुलाती भी हो। भाभी दोनों भतीजियों के लिए मनपसंद ड्रेस लाई थी मैं, उनको कहना बुआ जी बड़ा याद करती हूँ उनको, आप तो लेकर ही नहीं आए। ये लो मेरी तरफ से पहना देना उनको। जब देखूं तो भाभी के मायके वाले ही यहाँ पर रहते हैं, क्या तो मन करे, मुझसे कोई ढंग से बात भी नहीं करता। भाभी के साथ इतना मन लगा रही है, बहन बेटी के साथ भी लगा ली भाभी, पर नहीं, कोई बात नहीं। मैं कौन सा रोज रोज आती हूँ, नहीं हम तो कहते हैं आती नहीं, हम तो बुलाते हैं। अरे दीदी भतीजियों के लिए क्या जरूरत थी, कितना खर्चा हो गया आपके। अब मुझे तो ऐसी शर्म आती है। ये बड़ी बात करते हो आप, भाभी दे दे सब कुछ, बुआ कुछ नहीं दे सकती क्या? बुआ हूँ मैं उनकी, और मेरी तो मन पसंद है वो। भाभी खर्चा खर्चा बोलकर मुझे पराया मत करो। बहन की बेटी और भाभी की बेटी खुद की बेटी जैसी है मेरी, कभी भी मैंने भेदभाव नहीं किया। ऐसा क्या? भाभी हम तो बातों में ही लगे, खाने का समय भी हो गया। दीदी इधर आओ। खाना क्या दीदी? हाँ भाभी। अरे दीदी आप आ गए ना, अब खाना बना लो आप। मेरी भाभी और मैं तो बाजार के चक्कर लगा लगा कर थक गए, और मेरी माँ बहन भी आने वाली है, इतने सब लोगों का आप खाना बना लो। भाभी मेरे ननद की हाथ की रोटियां खाकर देखो, रोटियां बड़ी अच्छी बनाती है दीदी। ठीक है। अरे नहीं दीदी आप रहने दो, मैं बना लूंगी। दीदी मैं बना लेती हूँ। आप क्यों बनाओ, आप तो मेहमान हो। दीदी आप फटाफट से बना लो, ऐसे खड़े रहोगे तो फिर तो कितना लेट हो जाएगा। जाओ आप। बना लो, खाना बना रही हूँ मैं। दीदी ऐसे अच्छा नहीं लगता, मैं तो बैठी रहूं और फिर ये दीदी काम करेगी। भाभी मैं आपकी भी उनकी भी समझ लो। अरे भाभी आप तो मेहमान हो, 7 दिन के लिए आई हो। दीदी देखो कितनी मोटी बैग लेकर आई है, 1 महीना भर रहेगी। काम करने तो कुछ नहीं बिगड़ता ऐसे काम करने से। अब आप यहाँ पर काम करोगे, मेरे ससुराल में क्या इज्जत रह जाएगी? ऐसे समझन काम करेगी तब, ये तो बेटी है घर की, कर लेगी। चलो सब्जी बनती इतनी, मेरे कपड़े सेट कर लेती हूँ अलमारी, बाद में रोटियां बना लेती। और आपको क्या खाना है मीठे में, वो भी बनवा देती हूँ मैं। ऐसा क्या? एक काम करो फिर हलवा बनवा दो। भाभी भी ना, मेरा शक सही था, 7 साड़ियाँ छोड़कर गई थी, एक भी नहीं है। और मैं आई थी तब अपनी भाभी को भी दे रही थी, ये भी नहीं सोचा कि दीदी देख रही है तो पूछ लेगी। गलती मेरी भी है, मैं कुछ कहती नहीं हूँ ना, तभी भाभी मुझे इज्जत नहीं देती। मेरा भाई लाया था इतने प्यार से मेरे लिए साड़ी, हर बार भाभी यही करती है, मेरी साड़ियाँ अपनी भाभी और बहन को ही दे देती है। छोटी बहन तो सोचती भी नहीं है कुछ, फट से ले लेती है। बहन बेटियों के कितने लाडचा होते हैं, दोनों आपस में ही दूसरे वाले कमरे में बातों में ही लग रही है। ये भी नहीं है कि कोई तीसरा इंसान भी घर में आया है कि उसके साथ भी बोल लें। कह दिया खाना बना लो, 2 बात मुझसे ही कर लेती। दीदी खाना बनाने लग गए, मेरी भाभी के लिए हलवा बना दो, कम मिठाई खाती है, मैंने बताया था ना आपको। और
अभी जाएगी वो। मेरे लिए तो सब बराबर है। अब आप आए हो, आप 1 महीना रहोगे, वो 7 दिन रह ली, और मेरी माँ बहन है, वो 15 दिन रह ली। दीदी हलवा थोड़ा ज्यादा बना लेना, 6-7 कटोरी। मेरी माँ बहन भी तो आने वाली है ना, आप कहीं भूल जाओ, बेइज्जती और हो जाएगी। आप रहो आराम से 1 महीने, घर संभाल लोगे, मेरे भी सहारा ही है आपका। दीदी खाना बन जाए ना तब आवाज लगा देना। अब आप इतना अच्छा काम करोगी तो मेरे मायके में कितनी इज्जत होगी आपकी कि ननद मिली ऐसी जो पूरा घर संभाल ले। आते ही काम पर लगे दीदी आप तो। दीदी यही है। दीदी आपकी नानी जी का फोन है, एक बार बात करो। हेलो नानी जी, प्रणाम। अरे नानी जी आप भी आ जाओ, मम्मी तो आई हुई है ही, 2 दिन और रख लेंगे उनको। अब आप बुजुर्ग हो, आपसे कहाँ रोज रोज मिलना होता है। अरे नानी जी आपने तो मन ही उदास कर दिया सच में। कोई बात नहीं, हाँ अगली छुट्टियों में आ जाना। छोटी बहन आएगी मेरी ससुराल में, हाँ 15-15 दिन रहती है। मम्मी भी आ जाएगी, मन भी लग जाएगा मेरा भी। हाँ ठीक है, प्रणाम। ठीक। दीदी छोटी दीदी के साथ में क्या डालना है, वो उनके ब्लाउज वगैरह थे ना, आप पैक करवा दो, फिर वो भी जाएगी मेरे साथ। फोन आया था उनका। भाभी जा तो आप रहे हो ना, फिर छोटी का ब्लाउज वगैरह क्यों पैक करवा रहे हो? अरे दीदी अब इतना टाइम नहीं है, बहुत दिन रख लिया आपने मम्मी जी को। मम्मी जी दीदी हम सब थोड़े दिन वहाँ रहे। भाभी ये क्या बात हुई? मेरा मन कैसे लगेगा फिर? आप सब तो घर सुना करके चले जाओगे। अरे दीदी अकेले कैसे हो, धीरे बोलो। आपकी ननद आई है ना, उसके साथ रह लेना कुछ दिन, फिर उनको भी थोड़ा मायके में ऐसे अकेलापन नहीं रहेगा। हम रहते हैं तो थोड़ा अजीब भी लगेगा। बहुत ही फोन किया छोटी ने तो आपको। मम्मी से मैं बात करती हूँ। दीदी मुझे तो जो ठीक लगा वही कहा है मैंने, दीदी का मायका है ये। भाभी अजीब बात करते हो आप। ननद की क्या दिक्कत होगी? ननद की कोई कमी तो है नहीं, धक्के तो मैंने मारे नहीं। आप लोग रहो आराम से, आप उससे पहले आए थे ना। ननद से डरने की कोई जरूरत नहीं है, भाभी का ही राज है यहाँ पर। हाँ हेलो मम्मी, आप तो जा रहे हो आज। वो क्यों जा रही है छोटी? उसकी तो बात हुई थी ना 4 दिन बाद में जाएगी। हाँ आओ आप घर पर, बात करती हूँ बैठकर। जाने तो मैं नहीं दूंगी। आप देख लो, मम्मी जी को रखो, दीदी को रखो, तो मैं पानी पी कर रहती हूँ, रसोई में जा। ठीक है भाभी, आप पानी पियो। मैं भतीजियों के लिए कुछ और भी सामान निकाल रखा है, आपको नहीं दिखाऊंगी, वही खोलेगी सीधा। भाभी भी ना कभी बुलाती भी नहीं है, साल में एक बार भाई फोन करता है, बुलाए तब कौन नहीं है। भाभी को तो क्या ही बोलो, ऐसे रिश्तेदारी में बात करे तो अच्छा भी नहीं लगता। अच्छा आई नहीं तू मम्मी के साथ में, भाभी को अकेले ही भेज दिया। जब देखो तो इनके मायके वाले ही रहते हैं यहाँ पर, मुझे तो कोई पूछता भी नहीं। मेरी बच्ची तो रोती रहती है, मामा के चलते मामा के चलते हैं। यहाँ तो मामी बुलाती ही नहीं है, उसका मन नहीं करता क्या? और अपनी भतीजियों को फोन कर करके पूछती रहती है कैसी है। तो मेरी बेटी से तो कभी बात नहीं करती भाभी। ये आखिरी बारी है, वहाँ मेरी बच्ची रोती है, यहाँ मेरा भी रहने को मन ही नहीं करता। माँ थी तब तो बात ही अलग थी, तब तो भाभी भी ठीक ही व्यवहार करती थी। ये आखिरी बार है, नहीं आऊंगा। भाभी रहे और उनके मायके वाले रहे। कितनी सुंदर लग रही है। तेरे लिए गिफ्ट भेज रही हूँ, तेरी मम्मी को भी नहीं बताया मैंने, तो ये खोल कर बताना कैसा है। भाभी अपने पास से मुझे एक साड़ी दे देती है, भाई जो ला कर देता है मेरे लिए वो अपने मायके वालों को दे देती है। बस पिछले 5 साल से यही चल रहा है। मेरी साड़ियाँ या तो अपनी भाभी को दे देती है या अपनी छोटी बहन को दे देती है। माँ भी ऐसे हाथ नहीं पीछे लेती, तुरंत से बेटी से साड़ी ले लेती है। 7 साड़ियाँ छोड़कर गई थी, अलमारी में एक भी साड़ी नहीं है मेरी। बस यहाँ पर तो भाभी के मायके वाले ही रहते हैं, उनके साथ क्या तो मैं रह लूं, अनजान सा ही लगता है ना। तो मेरे साथ कोई ढंग से बात करता है, पूछता भी नहीं है कोई। वो कहाँ है छोटी वाली? सो रही है क्या? कोई बात नहीं, कह देना बुआ जी याद कर रही थी, शाम को बात करती हूँ मैं उससे। अरे भाभी भी आ गई, मम्मी से बात करनी है क्या? भाभी बात कर लो। नहीं मुझे बात नहीं करनी दीदी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बेटा मैं बाद में बात करती हूँ ना, खाना खा ले तू, ठीक है? हाँ हाँ। क्या बात होगी भाभी? दीदी आपने अपनी ननद को फोन किया था क्या छुट्टियों में? क्या मतलब भाभी? नहीं किया मैंने तो फोन।
नहीं किया ना दीदी, और हमने आपने 10-10 फोन किए सबको कि आ जाओ रह लो, आ जाओ रह लो। दीदी मायका किसका है ये? आपकी ननद का है मायका, हमारा कोई मायका नहीं है। आप हमें बुलाती रहती हो आ जाओ आ जाओ। भाभी मायका है तो रह लो, कौन मना करता है दीदी को रहने के लिए। आ तो गई, अब 1 महीना रहेगी पूरा। मायके से निकाला तो नहीं ना, बुला तो रहे ना भाई भाभी। बस करो दीदी आप, मैंने सारी बात सुनी है आपकी ननद की, बेचारी रो रही है वो। भांजिया भी आपकी बहुत दुखी है, उनको आप बुलाते ही नहीं हो। आपने क्या सोचा है, यहाँ दीदी आएगी, मेरा कोई भी रिश्तेदार नहीं आएगा। मैं मेरी जगह एकदम सही हूँ। दीदी को ना मैंने धक्के मारे, ना मैं उन्हें आने से मना करती हूँ। मेरे मायके वालों को तो बुलाऊंगी मैं। अच्छा दीदी ये बात है। दीदी मुझे आपसे कहना नहीं चाहिए पर कहना पड़ रहा है, आप उनको क्या कपड़े दिलाते होंगे? नहीं दिलाते होंगे ना? कपड़े का तो क्या है, पास से दे देती हूँ, अच्छी साड़ी है मेरे पास तो। और आपने मुझे जो ये साड़ी दी है ना रेड वाली, ये उनके भाई ने दिलाई थी पिछली बार, वो यहाँ भूल गई थी और आपने मुझे दे दी। दीदी ऐसा कौन करता है? भाभी को साड़ियाँ कौन देता है? मैंने सोचा आप मन से दे रही हो, अपने पास से दे रही हो, आप तो अपनी ननद का कपड़ा दे रही हो दीदी। और मैंने सुना है उनकी 6-7 साड़ियाँ गायब है, मतलब आप छोटी को दे रही हो कपड़े। अरे भाभी आप तो बुरा ही मान गई, अब दीदी भूल गई थी। फिर दीदी ने कोई फोन भी नहीं किया कि भाभी मेरी साड़ियाँ संभाल कर रखना। फिर मैंने सोचा वो क्या ही पहनेंगी, कह देगी मुझे तो वही साड़ियाँ दे दी, मैंने आपको दे दी। महंगी थी साड़ी, कोई बात नहीं। तो दीदी उनका हक है, वो उनके भाई ने लाके दी थी उनको, ऐसे ही मायके वालों को सब कुछ दोगे क्या आप? मैं ये नहीं कह रही कि मायके वालों को ना बुलाओ, लेकिन दीदी सब रिवाज से अच्छा लगता है, रिश्तों की एक लिमिट होती है। आपकी भांजियां आने को तरसती है ननिहाल में, रोती है वो क्योंकि मामी उनको बुलाती नहीं है, उनका सम्मान नहीं करती। और आप मेरी बेटियों के साथ कैसे बातें कर रही हो? ये तो सही नहीं है ना दीदी। आप सोचो एक बार, आप वीडियो कॉल पर उनसे भी तो बातें कर सकती हो। मामी मामी होती है दीदी, हर रिश्ता अपनी जगह महत्व रखता है। आप थोड़ा सोचो, इतने सारे लोग खाना खा रहे हैं, अगर वो माँ बेटी भी रोटी खा लेगी तो क्या हो जाएगा? भाभी देखो मेरी बात सुनो दीदी, अब मैं आपकी भाभी हूँ, मैं आपको कल को नहीं बुलाऊं, आपके बच्चों से बात नहीं करूँ तो आपको कितना बुरा लगेगा ना। वही आप दीदी के साथ कर रही हो। हाँ आप धक्के नहीं लगाती हो उनको, लेकिन आप बुलाती भी तो नहीं हो। अब आपने कहा कि मन नहीं लगता मेरा, तुम लोग कैसे जा रहे हो? वो भी तो घर की बेटी है, उसके साथ मन लगाओ। दीदी मायके से थोड़ा ससुराल वालों के साथ भी मन मिलाकर देखो आप। सही कह रहे हो भाभी, मैंने दीदी और बच्चों के साथ कभी मन मिलाया ही नहीं। मुझे तो आप लोग दिखते रहे, पर मैंने दीदी को बुलाती तो थी, मैं दीदी को साल में एक बार तो बच्चों से फोन पर बात कर लेती हूँ। सही रहेगा ना? सही रहेगा, और बच्चियों को बुला लो। और अभी आप जाओ, हम तो दीदी जा रहे हैं, छोटी बहन को भी आप मत रखो, हम सब जाते हैं, उनके साथ आराम से रहो कुछ दिन। मायका जीने दो दीदी उनको, जाओ आप अभी बात करो उनसे और रसोई में उनकी मदद भी करवाओ। हमने खाना वहाँ जाकर खा लेंगे, हमने खा लिया दीदी। आप नहीं खाना तो खा लेना भाभी, वो तो कोई बात नहीं है। मन उदास मत करो आप, आपकी ननद है ना, आपकी इज्जत बिखरने नहीं देगी। अभी बात करती हूँ दीदी से। हाँ। अच्छा हुआ मैं इस बार दीदी के ससुराल आई तो दीदी की ननद से मिली, कितनी दुखी है वो, और दीदी भी समझदार है। आज तो भाभी ने मेरी आंखें ही खोल दी। दीदी का भी तो मायका है, वो भी तो मायके आराम करने आती है, एकांत में रहने आती है। मेरे मायके वालों के साथ वो कैसे ढंग से रह लेगी, उनमें तो खास बोलचाल भी नहीं होती। दीदी खाना बन गया क्या? भाभी बस रोटियां ही बना रही थी गरम गरम, फिर आपको आवाज ही लगाने वाली थी। मदद करवा देती हूँ मैं, भाभी की तो हो गई बैग पैक। मैं कह रही थी बच्चियों को आप फोन करोगे या मैं करूँ? आ जाती ननिहाल, रह लेती साथ में आपके। भाभी मैं कैसे क्या फोन करूँ उनको? दीदी आप रहने दो, मैं फोन कर दूंगी आपके भाई को, वो ले आएंगे दोनों बच्चियों को। बात भी कर लूंगी मैं, मामी बुला रही है उनको। ठीक है भाभी आप कर लो। दीदी आप आराम से रहो, मेरे मायके वाले जा रहे हैं, मम्मी और बहन उन्होंने ले लिया सामान सारा, भाभी की भी बैग पैक हो गई है। अब ननद भाभी आराम से बातें करेंगे, अच्छा अच्छा बनाकर खाएंगे। ठीक है भाभी, फोन करके आती हूँ मैं आपके भाई को। तो भाभी अचानक से इतना अच्छा व्यवहार कैसे करने लग गई? पर जो भी है अच्छा ही हुआ, भाभी के मुंह से कुछ अच्छा तो निकला मेरे लिए।